अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेजबान सरदार जवेद आशू डोगर। आज का जो मेरा व्लॉग है वो दिल को हिला देने वाला व्लॉग है। आज का मेरा व्लॉग कराची पर है। कराची का इलाका है बैंस कॉलोनी। वहां पर एक ताजर जो पंजाब से तल्लुक रखता था वहां पर अपना कारोबार करता है। कौन सा कारोबार करता है? भैंसों का कारोबार करता है। भैंसों का दूध फरोख्त करता है, भैंसों की खरीदो फरोख्त करता है। अपनी पूरी जिंदगी कराची के इलाके बैंस कॉलोनी में गुजार देता है। जो उसकी बाकी फैमिली है वो पंजाब में बसती है, पंजाब में रहती है, मगर वो जो ताजर है वो कराची में रहता है। कराची में उसने मुलाजिम रखे हुए हैं जो काम करते हैं। 5 मुलाजिम रखे हुए हैं। कोई जानवरों को चारा डालता है और कोई जानवरों की देखभाल करता है। हिला देने वाला वाकया पेश आता है। क्या होता है कि जो वो ताजर था उसको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको छिपा दिया जाता है। बाकी मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताता हूं। ये कराची का इलाका है बैंस कॉलोनी। वहां पर ये ताजर बसता था। उसने बहुत ज्यादा भैंसें रखी हुई थी, भैंसों का कारोबार करता था। जो उसकी बाकी फैमिली है, बाकी फैमिली का तल्लुक पंजाब से है। इसका खुद तल्लुक पंजाब से है, पंजाब का रहने वाला था, मगर सिंध में चला गया, कराची में चला गया। वहां का इलाका जो बैंस कॉलोनी है वहां पर इसने भैंसों का कारोबार किया हुआ था। एक बाड़ा बनाया हुआ था, बाड़े में भैंसें मौजूद थी और 5 मुलाजिम मौजूद थे। जो 5 मुलाजिम थे वो जानवरों की देखभाल करते थे, वहां पर रहते थे। इस ताजर की उम्र तकरीबन 70 साल थी। 70 साल की उम्र में घर वालों से दूर है, सिंध में मौजूद है, वहां पर अपना कारोबार कर रहा है। एक दिन होता है जो इसका मुंशी था और जो ड्राइवर था वो आते हैं। जो बाड़ा था उसको ताला लगा होता है, वो वापस चले जाते हैं। उसके अगले दिन आते हैं, वापस दोबारा ताला लगा होता है। वो बोलते हैं, पुलिस को आगाह करते हैं। मुतलका थाने की नफरी मौके पर पहुंचती है तो मुकम्मल वकूआ को देखती है। जब मुकम्मल देखती है, वकूए को देखती है, तो उनको एक तरफ पर जानवरों का जो गोबर वगैरह पड़ा होता है उस पर शक गुजरता है। वो कहते हैं इस गोबर को साइड पर किया जाए। लोगों को लगा देते हैं। जब उस गोबर की ढेरी को साइड पर किया जाता है, नीचे से खुदाई शुरू की जाती है। जब खुदाई शुरू की जाती है, उसी बाड़े में यहां पर गोबर का ढेर था, उसी बाड़े के नीचे से, उसी गोबर के ढेर के नीचे से उस मालिक की, जो बाड़े का मालिक था, जानवरों का मालिक था, उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद पुलिस उस केस को देख रही है, उसकी तफ्तीश कर रही है। वो उन मुलाजिमों से पूछती है, आप हमें यह बताएं, आपको कैसे पता चला कि आपके मुलाजिम को कत्ल किया गया है? आपको कैसे पता चला कि उन्होंने बताया, जो उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा जी हम आए हैं तो ताला लगा हुआ था, हमने घर फोन किया, घर वालों ने कहा हमारे पास नहीं, हमें शक गुजरा, हमने ताला तोड़ा, हम अंदर चले गए, हमने देखा ये एक कहानी बता दी। जब पुलिस इस केस को देख रही है, पुलिस अब मुजरमों को ढूंढ रही है। इंशाल्लाह जल्द मिल भी जाएंगे मुजरम। मगर जो आज का व्लॉग बनाने का मकसद था, आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये था, उस जो 70 साल ताजर था उसकी औलाद जवान है, बेटियां जवान है, बेटे जवान है, तो बेटों को चाहिए था अपने वालिद को अपने पास रखते ताकि जो उनकी दौलत के हकदार थे वो पास होते। मगर क्या हुआ, उस दौलत को हजम करने के लिए कुछ लोगों ने उस जो ताजर था उसको कत्ल किया। बाकी उनसे पूछा गया कितने मुलाजिम, उन्होंने बोला कि जी 5 मुलाजिम हैं। क्या क्या काम करते हैं? उन्होंने बताया फला फला काम करते हैं। उन्होंने बोला कि क्यों कत्ल हुआ, कुछ शक, कोई डाउट? उन्होंने बताया कि ताजर ने भैंसें फरोख्त की थी, उनकी जो पेमेंट थी वो तिजोरी में पड़ी हुई थी। जब तिजोरी को देखा गया, तिजोरी खाली थी, तो वो पेमेंट भी गायब है, 3 मुलाजिम भी गायब है। बाकी पुलिस इंशाल्लाह उनको ढूंढेगी और उनको करार वाकया सजा भी मिलनी चाहिए। मगर आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद था, आप दोस्तों को बताने का मकसद था, वो यही है कि अपने वालिदैन की हिफाजत करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर वहां पर कारोबार था तो बच्चों को भी चाहिए था वालिद का हाथ बटाते, उनका साथ देते, ताकि दौलत को हजम करने की खातिर जिन लोगों ने उस ताजर को बेरहमी के साथ कत्ल किया, हो सकता था कि अगर बेटे पास होते तो वो दौलत जो हजम करने की कोशिश की गई वो ना की जाती और उस ताजर को बेरहमी के साथ कत्ल ना किया जाता। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेद आशू डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।